ओके, जो आंसर आप लोगों को आता हो सो गुड, जो नहीं आता हो प्लीज उसका आंसर कुछ भी मत दिया करिए। फॉर एग्जाम्पल चार ऑप्शन दिखे तो एक ना एक तो आंसर सही ही होगा। ये नहीं करना है, जो आंसर करेक्ट हो सिर्फ वही दीजिए। आपको जो लगता है करेक्ट है उसको 100% जिसमें बिलीव हो। ये नहीं कि चार ऑप्शन दिख गए किसी पे भी एक ना एक तो सही ही होगा। सर तो ऑनलाइन क्लास में सर कुछ नहीं कहेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आंसर सर बस मुझे दिक्कत होती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जब कई सारे आंसर करेक्ट आते हैं एट दैट टाइम मैं समझ जाता हूँ कि आंसर आ रहा है। लेकिन जब ए बी सी डी चारों ऑप्शन आने लगते हैं तो समझ में नहीं आता कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरा ऑडियो ओपन है, सबके पास वॉइस जा रही है मेरी? जस्ट शो मी योर थंब अगर वॉइस जा रही है तो। मेरे पास कई लोग मैसेज यू यू आर म्यूट, यू आर म्यूट, मैंने दो बार चेक कर लिया, म्यूट तो नहीं। चलो तो लेट्स बिगिन द क्लास। रेडी? लेट्स नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टॉप शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग स्टॉप शेयरिंग, वापस शेयर करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन शेयर करना जरा। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने ही है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न 3 6 11 18 27, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो आंसर आप लोग सामने D38। क्यों होगा वो भी रीजन है, क्योंकि यहाँ पर 3 में क्या ऐड किया गया? 3, तो 6 आ गया। 6 में क्या ऐड किया गया? 5, तो 11 आ गया। 11 में क्या ऐड किया गया? 7, तो 18 आ गया। 18 में क्या ऐड किया गया? 9, तो 27 आ गया। 27 में क्या ऐड करेंगे? 3 5 7 9, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा? 11, तो कितना आएगा? 38। क्लियर है? गुड। अब ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, ये सिर्फ पहले क्वेश्चन के लिए वैलिड है। ठीक है ना? सेकंड क्वेश्चन से ऑप्शंस नहीं, आंसर्स नहीं दिखे। विच इज द ऑड वन आउट? फुट, फुट, हैंड, फिंगर, लेग? बता। फुट, हैंड, फिंगर, लेग, क्या डिफरेंट? सो द करेक्ट आंसर इज फिंगर। अदर्स आर लिम्स बट फिंगर इज अ, फॉर एग्जाम्पल कह सकते हो कि बाकी सब बहुत बड़ी बड़ी बोन्स हैं, फिंगर के बाद बहुत छोटी छोटी बोन्स हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर 2 4 8 16, नेक्स्ट क्या होगा? बताओ। तो द आंसर इज 33 नहीं होगा, 33 तो ऑप्शन में 32। यस। क्यों होगा आंसर ये 33? समझिए, 2 में 2 ऐड किया तो 4 आ गया। 4 में 4 ऐड किया तो 8 आ गया। 8 में 8 ऐड किया तो 16 आ गया। 16 में क्या ऐड करें फिर भाई? इसमें 2 ऐड किया गया, इसमें 4 ऐड किया, 8 में 8 तो 16 में 16 ही ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 32। वेरी गुड। क्लियर हुआ कि क्यों आंसर 32 आएगा ना? कंप्लीट द एनालॉगी, बुक रीडिंग तो फॉक, फॉक बुक रीडिंग तो फॉक क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज फॉर द ईटिंग। अब भाई राइटिंग कुकिंग और क्लीनिंग तो नहीं कर सकते ना। इफ नॉर्थ इज कोडेड एज 5232 53214, इसका ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। अब लोग तुक्का मारने लग जाते हैं, मैं ऑप्शन कतई नहीं दिखाऊंगा। इफ नॉर्थ इज कोडेड
53214, then Thorn is coded as, बताओ। If the north is coded, लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा। North is coded as 53214, then the Thorn is coded as, अब कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर, देखें हम भी क्या आ रहा है, कितने लोगों का सही आ रहा है। ओके वेरी गुड, चलो गुड। If the north is coded as 53214, then the Thorn is coded as, एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 14, सॉरी, 14235, ठीक है, मार्क्स से लगाया आप लोगों ने। ऑन नेक्स्ट, which direction will you face if you start facing east and turn left twice? ध्यान से सुनना, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हो तो दो बार आपको लेफ्ट घूमना है, एक बार लेफ्ट घूमे फिर लेफ्ट घूमे, तो किस डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े रहो। ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा आपको, व्हाट्सएप अच्छा चैट बॉक्स में लिखना, ठीक है। ओके, जितने लोगों को नॉर्थ साउथ आ रहा है ना, गलत ही है। आंसर होगा ईस्ट की तरफ वेस्ट, सिंपल। नॉर्थ नहीं होगा यार, वेस्ट होगा, सॉरी। कभी कभी मुझसे भी गलती आती टाइपिंग में, क्यों होगा भाई। फेस ईस्ट की तरह आपने करना है, आप एक बार लेफ्ट घूमे, ठीक है, एक बार लेफ्ट घूमे तो आप किधर गए, नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर एक बार लेफ्ट घूमे तो किस डायरेक्शन में गए, वेस्ट में, सिंपल सी बात। नॉर्थ और साउथ तो दो बार घूमना है ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, टर्न लेफ्ट ट्वाइस, दो बार घूमना है, एक बार नहीं घूमना है। ईस्ट में हो तो आप दो बार जब घूमोगे तो क्या होएगा, वेस्ट। समझ आई बात, चलो। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, 6, 11, 21, 41, ये तो बहुत आसान सा है, बताओ। ऑप्शन मैं दे ही दे रहा हूँ, चलो। 6, 11, 21, 41 में क्या, उसके बाद वाला नंबर। सो वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 81। क्यों होगा करेक्ट आंसर 81, वो समझो। 6 में हमने क्या ऐड किया, 6 में हमने 5 ऐड किया तो 11 है, 11 में हमने क्या ऐड किया, 10 ऐड किया तो 21 है, 21 में क्या ऐड किया, 20 ऐड किया तो 41। अब देखो 5, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, तो 20 का डबल क्या होता है, 40 ना, 41 है, 40 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 81। समझ आई बात, ये क्या ऐड होगा,
और कितना है। नाउ नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, यानी ऑड वन आउट ढूंढना है, ऑड वन आउट फटाफट ढूंढे, क्या होगा। tulip, rose, rose, apple. Very good. Good. Yes, correct answer is apple. Apple is the right answer. Now, come to the next sum. If CAT cat is equal to 24, DOG dog is equal to 26, then cow is equal to what? इसके ना ऑप्शन दिखाऊंगा मैं, ना ही कुछ। CAT is equal to 24, नोट कर लो, CAT cat is equal to 24, DOG dog is equal to 26, then COW is equal to what? बेटा ऐसा नहीं कि CAT 24 है, DOG 26 है, तो COW 28 हो जाए, 24 26 28 की सीरीज नहीं चल रही है। ओके, दैट इज क्वेश्चन। ओके श्रेयान, वेरी गुड। चलो, आई गॉट द आंसर। चलो इसको समझाता हूं कि क्या हुआ और क्या आंसर होगा। चलो, रेडी, समझो। सी कितने, सी अगर A1, B2, C3, D4, यानी A फर्स्ट नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है, C थर्ड नंबर पे आता है, D फोर्थ नंबर पे आता है, E फिफ्थ नंबर पे आता है, F सिक्स नंबर, ऐसे कहते हैं। Z 26 नंबर पे आता है, तो C कितने पे हुआ, 3 पे। वेरी गुड। A कितने पे हुआ, 1 पे। वेरी गुड। T कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो 3 + 1 + 20 कितना हुआ, 24। अब उसी हिसाब से डी कितने पे आता है, 4 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। एंड जी कितने पे आता है, 7 पे। तो कितना हुआ, कितना हुआ, 15 7 22, 22 + 4 26। अब सी कितने पे आता है, 3 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 पे। तो 15 + 3 28, 20 सॉरी 15 + 3 18, 18 और 23 इज इक्वल टू 41। So the correct answer is 41। समझ आई बात, समझाया, यही लॉजिक है। यहाँ आंसर आएगा A 41। What comes next? 1 4 9 16 20। ये तो आंसर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पूछा था। अच्छा आप नहीं समझे, ओके ठीक है ठीक 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 ठीक, कोई बात नहीं, मैं समझा। इफ यू नॉट अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, मैं समझा। समझिए, मान लीजिए अगर A to Z हमें लिखना है, तो A पहला वर्ड लेटर होता है, बी दूसरा लेटर होता है, सी तीसरे नंबर पे आता है। तो ऐसे करते हुए अगर जेड तक जाएं तो 26 नंबर पे आता है, राइट। तो अब देखिए सी कितने पे आया, 3 पे आया। ए कितने पे आता है, आया 1 पे। और टी यानी 20 पे आता है टी। तो 3 + 1 + 20 कितना हुआ, 24। डी, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है। ओ अगर A1 B2 C3 D4 ऐसे करते जाए, तो ओ आता है 15 पे। जी, जी कितने पे आता है, 7 पे। तो 15 + 4 19, 19 + 7 कितना हो गया, 26। तो उसी तरह सी, सी चूंकि 3 पे है, 3। ओ 15 पे, तो 15।
W कितने पे आता है? 23 पे आता है। तो कितना होगा टोटल? 41। सिंपल है, समझे? इट इज जस्ट A to Z का को नंबर में चेंज कर सकते हो आप, कि A मतलब 1, B मतलब 2, C मतलब 3, D मतलब 4, E मतलब 5, F मतलब 6, G मतलब 7, H मतलब 8, ऐसे करते हुए Z इज इक्वल टू 26। क्लियर? तो रीजनिंग में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जिसके लिए ये आपको ये पता होना चाहिए। लॉजिकल एबिलिटी में जनरली ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट कम्स नेक्स्ट? 1 4 9 16 25। बताओ क्या है? अविराज सिंह, गुड। यस, शिवान्या, वेरी गुड। ओके, यस, 36 इज द राइट आंसर। अब जिन लोगों को पता है कि 36 क्यों आया, गुड। जिनको नहीं पता वो समझे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया तो कितना आया? 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 25। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 3 से, फिर 4 को 4 से, 5 को 5 से। यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 6 को 6 से, तो कितना आएगा? 36। समझ आई बात? यस, इस वजह से आंसर इज 36। ठीक है। चूज द करेक्ट रिलेशन। आई सी ईयर, ईयर का हो जाएगा यस हियर, सुनना। नेक्स्ट, if 8 plus 4 is equal to 96, then 6 plus 3 is equal to 54, then 9 plus 2 is equal to what? Hmm? 8 plus 4 is equal to 96, 6 plus 3 is equal to 54, then 9 plus 2 is equal to what? ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शन जैसे दिखाता हूँ आप लोग लिखने लग जाते। ठीक है ना? तो बताओ मुझे क्या हो। कितने लोगों का आंसर आ गया? रेज हैंड। स्क्रीन में दिखाई नहीं रहा हूं तो स्क्रीन। ओके, जितने लोगों का आंसर आ गया जरा चैट बॉक्स में लिख दें। और अगर किसी लोग का आंसर 11 12 है तो वो आंसर गलत है, पहले ही बता दे रहा हूँ। अगर आपका आंसर 11 12 है तो वो आंसर गलत है। चलो, समझाते हैं तुम्हें कैसे क्या आएगा। ठीक है, चलो। 8 4 जा कितना होता है मुझे ये बता। सब लोग चैट बॉक्स में फटाफट लिखो तो। 8 4 जा कितना होता 32। तो यहाँ हम लिखते हैं 32, और इसको मल्टीप्लाई करो 3 से तो कितना आएगा? 96। राइट। अब 6 इंटू 3 कितना होता है?
6 into 3 कितना होता है? वेरी गुड, 18। इसको भी मल्टीप्लाई करो 3 से, तो कितना आएगा? 54। तो 9 2 कितना होता है? 18। इसको भी किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? देखो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी भैया 3 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना आएगा? 54। क्यों आएगा? इसलिए आएगा। बी आंसर करेक्ट, 54। क्लियर ऑल फ्रंट। सबको समझ में आया क्यों आएगा 54? अगर किसी को कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया, प्लीज रेज योर हैंड। वैसे आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं। ओके, then move to the next question. 13. Which is the odd one out? Triangle, rectangle, square, circle. बताओ। Which is the odd one out? Triangle, rectangle, square, circle. Yes, you are right. Circle. Because circles have no side, no corners. How many right angles make a straight angle? कितने राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे? ABCD। चलो, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया। इसका मतलब आपको में से किसी को नहीं पता कि ये क्या क्वेश्चन बता दो। चलो, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है? एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और एक स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक है? तो 90 डिग्री के कितने एंगल बनाओगे कि 180 डिग्री बन जाए? सिंपल ही समझ। दो। गुड। तो करेक्ट आंसर इज 2। दो राइट एंगल मिलके एक स्ट्रेट एंगल बनाएंगे। Now, question number 15. Which number is missing? 121, 144, 169, फिर 225। बताओ। यहाँ से बहुत आसान है। फिफ्थ सिक्स वाले तो ऐसे सट दे इसको खत्म कर। ओके, वेरी गुड। आई डोंट नो नाम क्या, बिकॉज वन प्लस आ रहा है और वीवो आ रहा है, बट दोनों ने आंसर करेक्ट दिया। शानवी मौर्य, वेरी गुड। शानवी, जियोमी, युवराज, आरुष राय, ऋषि। ओके, गुड। 196 इज द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर 196 है वो समझ लीजिए। 121 11 इंटू 11 होता है। 144 12 इंटू 12 होता है। 169 13 इंटू 39 13 होता है। 225 15 इंटू 15 होता है। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर वो क्या होगा? 14 इंटू 14। और 14 इंटू 14 क्या होता है? 196। ठीक है, समझ में आया? नहीं, आपको कॉपी में नहीं करना है। आप सॉल्व करने के लिए कॉपी में कर सकते हो, बट इसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? If in a code A is equal to Z, B is equal to Y, C is equal to X, then F is equal to what? बहुत ही आसान। चालीस क्वेश्चन। So the F is equal to U. F अगर आगे से अपन A B C D U C D E F, तो F कितने पे आता है? 6th नंबर पे आता है। तो पीछे से भी काउंटिंग करो, Z Y X
डब्ल्यू वी यू, यू सिक्स पे आता है बिकॉज ए इज इक्वल टू जेड, यानी ए का पहला जेड का लास्ट, बी इज इक्वल टू दूसरा, वाई इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट, सी इज इक्वल टू तीसरा, एक्स इज इक्वल टू थर्ड लास्ट। तो वैसे एफ इज इक्वल टू सिक्स है, तो सिक्स लास्ट ढूंढो ना, तो यू इज द करेक्ट आंसर। नाउ हाउ मेनी साइड्स डू थ्री ट्राइंगल्स हैव टुगेदर? अगर तीन ट्राइंग सॉरी दो, हाँ तीन ट्राइंगल्स एक साथ हो जाएं तो कितनी साइड्स बना पाएंगे? हम्म 9। तीन, एक ट्राइंगल के तीन साइड, तीन ट्राइंगल के 9 साइड। विच लेटर कम्स नेक्स्ट इन द पैटर्न ए सी एफ जे ओ? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये मैं आपको ऐसा नहीं बताऊंगा, अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था। तो ए सी एफ जे ओ नेक्स्ट क्या होगा? एस टी यू वी, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? हम्म बताओ। ये तुक्का नहीं मानना है यार, तुक्का नहीं मानना। द करेक्ट आंसर इज यू। चलो कुछ भी लिख दे रहे हो, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले सोच समझ लिया करिए क्यों। अभी मैंने इससे पहले समझाया। ए एंड सी क्या मिसिंग है? बी। सी एंड एफ क्या मिसिंग है? डी एंड ई। एफ और जे में क्या मिसिंग है? जी एच आई। जे और ओ में क्या मिसिंग है? के एल एम एन। यानी पहले एक लेटर मिसिंग हुआ, फिर दो लेटर, फिर तीन लेटर, फिर चार लेटर। अब के कितने लेटर मिसिंग होंगे? पांच लेटर। तो ओ के बाद पांच लेटर मिस करो, ओ के बाद पांच लेटर, तो क्या हो गया? पी क्यू आर एस टी, पांच लेटर मिस किए, तो नेक्स्ट लेटर क्या होता है? यू। सिंपल सी बात है, यू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट कम्स बिटवीन 137 एंड 143? 137 एंड 143 के बीच में क्या आएगा? बताओ। ऑप्शन ये, बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, क्या आएगा? 137 143 के बीच में क्या है? ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर 140। करेक्ट आंसर 40, 140 क्यों है? उसका सिंपल लॉजिक सुनिए। जब भी पूछे बिटवीन, बिटवीन बताओ, अब समझ जाओ बिटवीन में अगर छह सात नंबर, जैसे 137 के बीच में से 137 से लेके 143 के बीच में बहुत सारे नंबर, 138 भी है, 139 भी है, 140 भी है, 141 भी है, 142, पांच नंबर है। तो कौन सा बिटवीन हम लें? तो उसके दो तरीके, उसके दो तरीके। पहला तो जो सबसे बीच, अगर पांच नंबर इवन, मतलब नंबर ऑफ नंबर जो है वो पांच है, यानी 137 और 143 के बीच 138 है, 139 है, 140, 141, 142, पांच नंबर है। तो सिंपली काउंट करो, 137, 138, 139, ठीक है, 140, 140। ऐसे करोगे तो बीच में नहीं आए, बिटवीन पूछा है, तो इसमें से आप गड़बड़ कर जाओ। ठीक है, करने का तरीका सिंपल सा है। जैसे बिटवीन है और देखो कि चार, एक नंबर ज्यादा या चार, दो तीन नंबर है, उसका तरीका सिंपल सा, क्या करना है? दोनों नंबर को ऐड करो। अब 137 और 143 को ऐड करो, 137 और 143 को ऐड करो। ऐड किया, कितना आया?
280 आया, 280 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर इज 140। ठीक है, ये वाला तरीका काम करता है, ये वाला तरीका भी काम करता है, बट ये हर केस में काम नहीं करता। अगर ये इसमें ऑड है तब तो काम चल जाएगा, जैसे 138, 139, 140, 141, 140, 140 हमेशा इस पे आता है, इससे तो काम चल जाएगा। ऑड है तब, लेकिन इवन हुआ तब क्या करें, तब कौन सा नंबर लें? ठीक है, तो उस टाइम में आपको डिवाइड करना ज्यादा आसान होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? लेट्स नेक्स्ट सम। सॉरी, शेयर स्क्रीन करना भूल गया। Which figure does not belong? स्क्वायर, क्यूब, सर्कल, ट्राइंगल। इसके आंसर बहुत आसान है, अब इसके आंसर तो फटाफट आप दे दो। यानी ऑड वन आउट देखना है, ऑड वन आउट में कौन सा, यस, विच इज डिफरेंट, यस, बी, क्यूब। बिकॉज बाकी सभी 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है। विच नंबर कंप्लीट द सीरीज 5, 10, 20, 40? ये अभी अभी जस्ट किया हमने, अभी जस्ट हमने किया है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 80। अभी हम थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, जिसमें, हेलो, हाँ जी, 7:45 हो रहा है, क्लास कंटिन्यूअस चल रही है, मैं बच्चों को ज्वाइन करता हूँ क्लास को। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 80। क्यों है? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, 6, 11, 21, 41 और फिर क्या आएगा? 81। वही सेम डिफरेंस, 5 से 10 के बीच में 5 का, 10 से 20, 10 का, 20 से 40, 20 का, तो नेक्स्ट क्या होगा? 40 का डिफरेंस, तो 80 आ जाता। समझ आई बात? तो कोई नई चीज नहीं थी, ये तो पिछला वाला ही था। इफ मंडे इज कोडेड एज दिस, हाउ इज फ्राइडे कोडेड? मंडे को अगर हम इस तरह कोड करते हैं, तो फ्राइडे को किस हिसाब से कोड किया जाए? बताओ। So the correct answer is GTJEBZ, +1, +2, +3। ठीक है, बहुत एक्सप्लेन अब नहीं करूंगा, सिंपली चूज द ऑड वन आउट, डॉग, कैट, टाइगर, पैरट। तो पैरट, बिकॉज पैरट इज द bird, dog, cat, and tiger is the animal. If 2 plus 3 is equal to 25, 3 plus 4 is equal to 43, then 4 plus 5 is equal to what? बता। बहुत सारे लोगों ने रेज हैंड, रेज हैंड मत करो भाई, सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए आप आंसर।
ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। युवराज सिंह, दिव्यांश सिंह, प्लीज हैंड्स डाउन। जैसे पैटर्न कुछ और है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या पैटर्न है, बट कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम बता पाऊँ। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ, बिकॉज जो आंसर गूगल ने दिया वो तो गलत। ठीक है, गूगल ने आंसर गलत दिया, वो पॉसिबल नहीं ना। विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है? साउथ के पहले तो साउथ के अपोजिट में देखो क्या होता है, नॉर्थ। और ईस्ट के अपोजिट में क्या होता है? वेस्ट। तो क्या हुआ करेक्ट आंसर? नॉर्थ वेस्ट। If you walk 3 steps forward and 2 steps backward repeatedly, how many net steps forward after 5 rounds? यानी 5 राउंड के बाद अगर आप ये चीज 5 बार फॉलो करो, 3 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप आगे फिर 2 स्टेप पीछे, ऐसा अगर 5 बार आप करते हो तो कितने स्टेप आप आगे बढ़ोगे? यस, राइट, गुड। आंसर इज 5। फाइंड द मिसिंग नंबर 4, 9, 16। देन क्या होगा, ये आंसर सबको पता है। 4, 9, 16 के बाद 25। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। What is common in these? Chair, bed, sofa, table? Made of metal, used to sit, furniture, made of plastic. चेयर, बेड, सोफा, टेबल, इसमें कॉमन क्या है? फर्नीचर। ये सभी हमारे घर के फर्नीचर के नेम पे आता है। व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस A1 C3? अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे कराए, A1 C3 E5 G7। तो नेक्स्ट क्या होगा? बहुत ही आसान। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना? यस, CI9। 1357, तो अगला 9 ही होगा। 9 एक ही ऑप्शन आई के साथ है, क्योंकि जी के बाद एच आता है, 7 के बाद 8 आना चाहिए था। समझेगा ना? If in a certain code flower is equal to 58, then tree is equal to what? Flower is equal to 58, then tree is equal to what? बताओ। आता है, सो गुड। नहीं आता है तो समझ लो पहले क्या होगा। पहले हम लोग ऑप्शन देखो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
ओके गुड। 52, रूल वही सेम पहले वाला, F6 पे, L12 पे, वगैरह वगैरह ऐसे करते। O15, W23, E5 पे, R6, R18 पे, सबको ऐड कर दो 58, TREE, तो T20, R18, E5 5, सिंपल। ठीक है ना। विच नंबर इज मिसिंग, सॉरी, इस बात का आंसर ही आ गया। 1 4 10 19। 31 राइट, क्योंकि 1 से 4, तीन 3 नंबर्स में, 1 में 4 ऐड किया 3, 4 में 6 ऐड किया 10, 10 में 9 ऐड किया, तो इसके बीच में डिफरेंस क्या चल रहा है, 3 6 9, तो नेक्स्ट क्या होगा, 12 आ जाएगा। तो 12, 19 में 12 ऐड किया तो 31 आ गया, सिंपल। व्हाट कम्स नेक्स्ट, ZXVT, QSRP। यस, आर आएगा। जेड एक्स में के बीच में वाई गैप हुआ, एक्स बी के बीच में डब्ल्यू गैप किया, बी टी के बीच में यू गैप किया, तो टी के बाद क्या आता है, एस आता है, एस गैप करेंगे आर। ठीक है। विच इज द ऑड वन आउट, पेन पेंसिल इरेजर चॉक, द आंसर इज इरेजर, क्योंकि कई लोग सोचेंगे पेंसिल चॉक होना चाहिए, तो बेटा पेन पेंसिल चॉक इन तीनों से लिखते हैं, इरेजर ये जो मिटाने का काम आता है ना। कंप्लीट द पैटर्न, 2 5 10 17, तो नेक्स्ट क्या होगा। सो द नेक्स्ट आंसर इज 26, सॉरी, हाँ 26, यस राइट। क्यों, 2 में 3 ऐड किया तो 5, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 में 7 ऐड किया तो 17, तो 17 में क्या ऐड किया, तो 2 और 5 में क्या ऐड हुआ, 3 ऐड हुआ, 5 10 है 5 7, तो 3 5 7 ऐड होते जा रहे हैं हर नंबर में। 3 पहले ऐड हुआ, फिर 5, फिर 7, तो अब क्या ऐड होगा, 9, तो 17 + 9 इज इक्वल टू 26। नेक्स्ट, if 3 into 2 is equal to 36, 4 into 5 is equal to 100, then 6 into 1 is equal to what? 3 into 2 36 है, 4 into 5 100 है, तो 6 into 1 क्या होगा। Here is your option. 60। लाइक इसका आंसर 60 नहीं आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 36। इसका आंसर होगा 4 6 24 समझ लो क्यों होगा ये एक्सप्लेनेशन। मल्टीप्लाई नॉर्मली, देन मल्टीप्लाई बाई 5, ये नहीं होगा। हर बार एक एक नंबर कम होता जा रहा है, बता रहा हूं कैसे। 3 into 2 6 आता, 6 into 6 क्या हुआ, 36। ध्यान दो, हमने 3 into 2 किया तो कितना आया, 6, और 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से, तो आ गया 36। 4 into 5 20 होता है, 20 को किससे मल्टीप्लाई किया गया,
5 से, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 है। 6 × 1 6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से यहाँ हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 4, तो 6 4 जा 24। ठीक है, 24 इज द करेक्ट आंसर। कई बार गूगल भी गड़बड़ कर देता है ना। चलो नेक्स्ट 36th क्वेश्चन। Which shape is different from the others? Triangle, pentagon, hexagon, sphere. बताओ। Okay, very good. Sorry, sphere. मेरे आंसर देने के बाद स्फेयर आ रहा है तो क्यों? क्योंकि ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्सागन 2D होते हैं, स्फेयर 3D होता है, लाइक अ बॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट। If a square has 4 sides, how many sides do 3 squares have? ठीक है, अगर एक स्क्वायर के पास 4 साइड है तो 3 स्क्वायर होंगे तो कितने साइड होंगे? बता। 12 सिंपल है आज। अभी 3 × 3 हम करने करके 9 किया था ट्राइंगल वाले में, 4 × 3 से होगा तो 12 आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्शन? बताओ, चैट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट। वेरी गुड, बी साइड। साइड इज अ नॉट अ डायरेक्शन। नेक्स्ट, इन a clock, what is the angle between the two hands at 3 o'clock? 3 o'clock अगर हो रहा है तो 3 o'clock होता है तो हैंड कुछ इस पोजीशन पे होते हैं, तो यहाँ 3 होता है, यहाँ 12 होता है, तो कितना एंगल का? यस, वेरी गुड, गुड। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वेरी गुड, इसे मैंने इस बार ऑप्शन दिखाया ही नहीं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। Which number will come in place of this? Question mark. 12 into 2 is equal to 30. 10 into 3 is equal to 33. 6 into 5 is equal to what? अब मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कितना है। ठीक है, मैं सीरियसली बताऊं, अरे तुक्का नहीं मारा, मैं लिटरली बताऊं, मुझे भी आंसर नहीं पता। तो द करेक्ट आंसर इज 37। ऐसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों ऐसा आ रहा है मुझे भी नहीं पता। 12 into 2 is equal to 24 plus 6 is equal to 30. 10 into 3 plus 3 is equal to 33. So 6 into 5, 7। ऐसा 37 नहीं होना चाहिए ना। इस हिसाब से अगर लॉजिक लिया जाए तो इसका आंसर 30 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर 6 into 5 करने के बाद यहाँ 0 ऐड होना चाहिए और ये आंसर होना चाहिए 30, अकॉर्डिंग टू द माई लॉजिक, जो इसने लॉजिक दिया है। क्योंकि 12 into 2 हमने किया, समझ लो क्यों 30 होना चाहिए, इसके लॉजिक के हिसाब से चलते हैं। 12 into 2 हमने किया तो 24 आया, राइट। 24 + 6 30 हो गया, ये 6 इसने लिया, कहीं से भी लिया पता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 into 3 दिया हुआ 30, तो इसने 3 लिया है, यहाँ 6 लिया था, यहाँ 3 लिया था, यानी 3 कम हो गए, तो ऑब्वियस बात है नेक्स्ट वाले में यहाँ 3 और कम होंगे। हमने 6 into 5 किया, दैट इज 30 + 0, तो इज इक्वल टू 30 आना चाहिए।
इस लॉजिक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक, जो उसने एक्सप्लेनेशन में दिया उस लॉजिक के हिसाब से 30 आना चाहिए, बिकॉज हर बार 3 3 कम हो जा रहे हैं ना। तो पहले यहाँ पर 6 किया, फिर 3 कम किया, फिर हम यहाँ भी हम 3 कम करेंगे, तो दैट इज 30। उस हिसाब से 30 आपका आना चाहिए। ठीक है, ओके। सो अब किसी को कोई डाउट है? कुछ लोग अभी भी वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं यार। अब आज की क्लास कुछ ज्यादा लंबी हो चली गई। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, मैसेज करना, ठीक है? बट प्लीज डू नॉट कॉल। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है सबसे, सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज कॉल नहीं। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि देखा, जूम का पासकोड एंड पासवर्ड ये दोनों सेम होता है। ठीक है, अगर पासवर्ड लिख के गया, पासकोड मांग रहा है, तो दोनों सेम होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बिकॉज अभी मेरे पास कम से कम क्लास लेते समय 3 4 कॉल, सर पासकोड आपने नहीं भेजा। तो पासवर्ड एंड पासकोड बोथ आर सेम। ओके, चलो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, नंबर आप सबके पास है मेरा। नेक्स्ट क्लास में हम जीके करेंगे, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। नेक्स्ट क्लास मंडे होगी, तो उससे पहले कोई कॉल नहीं कि सर क्लास कब चलेगी, क्लास कब चलेगी। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। ओके, चलो, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, जाओ डिनर करो।